हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आखिरकार इस स्टोरी का लास्ट पार्ट भी आ चुका है। उम्मीद करती हूँ मेरी सिस्टर ने रेंट बॉयफ्रेंड का लास्ट पार्ट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया होगा करके। तो मैंने कह दिया था पहले ही स्टार्टिंग में कि मैं कैंप के लिए जा रही हूँ। तो मैं अभी कैंप के लिए जाने वाली हूँ। तो इससे पहले मैंने सारे वीडियो जो रिकॉर्ड कर दिए थे यूट्यूब पे डाल दिए थे। उसके बाद उस वीडियो को प्राइवेसी लगा दिया था, क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर से कह दिया था कि समय समय के साथ आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती रही, यानी प्राइवेसी खोल के आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती रहे, ऐसा कह दिया था। तो मेरी सिस्टर ने, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर कर दी होंगी करके, और आप लोगों ने बहुत बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भी किए होंगे, ये भी उम्मीद करती हूँ। और जब मैं वापस आऊँगी कैंप से तब मैं वीडियोस यानी कमेंट्स भी रीड करूँगी और आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी दूँगी, और न्यू स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप ज़रूर न्यू स्टोरी का इंतज़ार कीजिएगा। तो चलिए फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आई बिलीव इन लव लास्ट पार्ट, लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम देखा था हमने कि हमारा विंग जो रेस्टोरेंट में बेहोश हो चुका था, उसके बाद उसे हॉस्पिटल में लेके जाया गया था, जहाँ पे डॉक्टर उन लोगों को कहते हैं कि गुड न्यूज़ है करके, और जहाँ पे बताया गया था कि हमारा विंग प्रेग्नेंट है करके। तो विंग के पास हमारा लांजान जाता है, तो लांजान विंग से कहता है, विंग ऐसे कहता है, तो विंग कहता है लांजान, और विंग अपने टमी की ओर सहलाता है। उसके बाद तो लांजान कहता है, विंग तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है विंग, ऐसे कहता है। और लांजान विंग को हक करता है और लिप्स पे किस करता है। और उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे अभी विंग घर पे है, जहाँ पे लांजान जो विंग के लिए खाना लाता है, बेड पे जो कुछ भी है सभी हमारा लांजान ही करता है, और विंग को ज़मीन पे पैर भी नहीं रखने दे रहा है। जैसे कोई एक बच्चे की केयर करता है ना, वैसे हमारा लांजान विंग की केयर करना स्टार्ट कर दिया है। और विंग कहता है, लांजान मैं चल सकता हूँ, मेरे पैरों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लांजान प्लीज़ मुझे नीचे उतारो। तो लांजान कहता है, नहीं विंग नहीं, मैं डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। तो विंग कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, उन्होंने कहा है, बट लांजान इतना भी ध्यान मत रखो। तो लांजान कहता है, नो विंग, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला, ऐसे कहता है। और टमी पे हाथ फिराते कहता है, बेबीज़ तुम्हारे मदर को कहो कि अपने फादर की बात माने, ऐसे कहता है हमारा लांजान। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे लांजान जो अपना ऑफिस का काम कर रहा था, तभी हमारा विंग जो बेड से उतरते हुए वॉशरूम की ओर जा रहा रहता है। तभी लांजान जल्दी से अपना काम छोड़ते हुए विंग के पीछे आ जाता है और विंग को जल्दी से ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। विंग कहता है, लांजान ऐसा क्या कर रहे हो, मुझे वॉशरूम तो जाने दो। तब लांजान कहता है, विंग तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम्हें वॉशरूम को जाना, मैं छोड़ के आता तुम्हें वॉशरूम में। तो विंग उसकी ओर बहुत ज़्यादा गुस्से से देखते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो बोला ना। तब लांजान कहता है, विंग क्या हुआ है। तब विंग कहता है, मुझे नीचे उतारो, जल्दी से मुझे नीचे उतारो, वरना देखो मैं क्या करूँगा। तो लांजान कहता है, विंग मैं तो तुम्हारी देखभाल कर रहा हूँ ना। तो विंग कहता है, इतनी कौन देखभाल करता है तुम, मुझे लग रहा है कि मैं रुको, अभी ना मैं तुम्हारे साथ रुकने ही वाला नहीं हूँ, मैं अपने भाई के घर पे जाके रहूँगा अभी। तो लांजान कहता है, विंग ऐसा क्यों, नहीं नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो लांजान ऐसे कहता है। तो विंग कहता है, अगर तुम्हारा जो कुछ भी है, तुम जैसे मुझे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हो, यहाँ वहाँ मुझे बेड से उतरने नहीं दे रहे हो, मैं घर पे रह के बोर हो रहा हूँ ऊपर से। तो लांजान कहता, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हें पार्क में लेके चलता घूमने के लिए। तो विंग कहता है, अगर हम पार्क में जाते ना तो मुझे वहाँ पे भी ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते, सब लोग हमें देखते, लांजान तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या। तो लांजान कहता, नहीं विंग मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो विंग कहता है, लांजान तुम ऐसे क्यों हो। तो लांजान कहता है, मैं कैसा हूँ विंग, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई कुछ भी तकलीफ़ हो। तो लांजान ऐसे कहता है। तो विंग कहता है, लांजान मेरी बात सुनो, डॉक्टर ने कहा ज़रूर है कि मेरा ख्याल रखने के लिए, बट लांजान अभी मैं चल सकता हूँ, घूम सकता हूँ, मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ, तुम अपना ठीक से ऑफिस वर्क करो ना, और मुझे भी रेस्टोरेंट में काम करने के लिए जाने दो ना लांजान, मैं घर पे रह के बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। तो लांजान कहते हैं, विंग क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो। तो विंग कहता है, हाँ लांजान प्लीज़ मेरी बात को मानो। तो लांजान कहता है, ओके ठीक है, ऐसे कहता है। उसके बाद जहाँ पे रेगुलरली डे स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे हमारा विंग जो रेस्टोरेंट में काम करने के लिए जाता है, जब काम करता है तो जो फूड वहाँ पे प्रिपेयर करता है जिनलिंग, तो विंग को कभी कभी उसकी स्मेल से अजीब सा महसूस होता है, तो वो बहुत बार उल्टियाँ करने के लिए भी चला जाता है, बट वो अपना काम बराबर से करता है। और लांजान जो विंग जब भी रेस्टोरेंट में जाता है तो लांजान विंग को छोड़ने के लिए आता है, लेने के लिए आता है,
और विंग इससे बहुत ज़्यादा खुश था कि लांझा ने आखिरकार उसकी बात मान ली है करके, इसलिए। तो ऐसा ही दिन बीतते जाते हैं। तो अभी 4 महीने हो चुके थे हमारे विंग को, प्रेगनेंसी को, जहाँ पे विंग का धीरे धीरे से टमी भी शो होना स्टार्ट हो चुका था। तब विंग जो अपना रेगुलरली काम कर रहा था, तभी विंग के पेट में उसे दर्द होता है। तो विंग को समझ में नहीं आता उसे क्यों दर्द हो रहा है करके। तभी यांग जल्दी से कार निकालने के लिए कहता है और फिर वहाँ से उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाया रहता है। उसके बाद हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद हमारा लांसान वहीं पे रहता है। तभी हमारे डॉक्टर विंग को चेक करते हैं और विंग को कहते हैं कुछ नहीं, ऐसे ही नॉर्मली होता ही है ये दर्द, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रेस्ट करा करो और खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान रखना, ऐसे विंग को कहा जाता है। और विंग कहता है ओके डॉक्टर, ऐसे कहता है। तो अब लांसान जो है डॉक्टर की ओर देखते हुए कहता है डॉक्टर क्या विंग को ज़्यादा ही रेस्ट करना पड़ेगा? तब विंग कहता है नहीं डॉक्टर, उसे उसे कुछ मत बताइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब लांसान कहता है विंग डॉक्टर ने कहा ना रेस्ट करने के लिए। तो विंग कहता है नो, मैं पहले जैसा कुछ नहीं चाहता हूँ। तो लांसान कहता है विंग, तो विंग कहता है प्लीज़ मेरी बात सुनो ना। तो लांसान कहता है विंग अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला, ऐसे कहता है। और फिर विंग लांसान से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद कहता है मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने वाला नहीं हूँ अभी। और लांसान कहता है चलो विंग। तो विंग जो लांसान का हाथ भी नहीं पकड़ता, ना ही उसकी ओर देखता, और चुपचाप से रास्ते की ओर चलना स्टार्ट कर देता है। और जो जंगशा और यांग जो विंग की ओर देख रहे थे, और विंग से विंग क्या हुआ है? विंग जो उनकी ओर भी गुस्से से देखते हुए कहता है कुछ नहीं हुआ है, तुम लोग जाओ जल्दी से अपने घर पे, तब तुम लोग अपना काम करो, ऐसे कहता है। तो यांग कहता है विंग ऐसे क्यों बात कर रहे हो, और इतने खड़ूस तरीके से, इतने सीरियस तरीके से क्यों बात कर रहे हो? तब लांसान पीछे से आता है, कहता है विंग मेरी बात तो सुनो, मुझसे बात तो करो ना। विंग चुपचाप से जा रहा रहता है और विंग बाहर जाके खुद के लिए टैक्सी बुलाता है। और ये तीनों यहीं पे शॉप खड़े थे हॉस्पिटल के बाहर, और विंग टैक्सी के साथ चला जाता है। और यांग और जंगशा और लांसान जो कार से विंग की टैक्सी को फॉलो करते, विंग जो लांसान के मेंशन में आता है, आने के बाद वो अपने कमरे में सीधी तरह से चला जाता है। कमरे में पहुंचने के बाद वो डोर को बंद कर देता है और शावर लेने के लिए चला जाता है। और कहता है लांसान की हर बात मैं कैसे बात मानूं, उसे भी तो मेरी बात सुननी चाहिए, इतनी सी बात में मेरे को घर पे कैद रखने की कोशिश करता है, मैं उसकी कोई भी बात नहीं मानने वाला, अब उसे मेरी ही बात माननी पड़ेगी, ऐसे विंग बात करने लगता है अपने मन से। और इधर लांसान जो डोर को नॉक कर रहा है, विंग क्या हुआ है, क्या कर रहे हो विंग, प्लीज़ डोर को ओपन करो ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है विंग, तुम कुछ कर तो नहीं रहे हो ना विंग। तो विंग जो अपना शावर लेने में बहुत ज़्यादा बिजी था, उसे कौन क्या बोल रहा है उसे कुछ भी नहीं दे रहा था, क्योंकि पानी की बारिश की वजह से उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था विंग को। और फिर विंग अपने आफ्टर शावर के बाद बाहर आता है, जहाँ पे वो सुनता है कि हमारा लांसान डोर को जो है तोड़ने की कोशिश कर रहा है करके। तो विंग जल्दी से चला जाता है, डोर को ओपन करता है, और डोर को ओपन करने के कारण लांसान जो है विंग के ऊपर ही गिरने वाला था कि उसने खुद का बैलेंस संभाल लिया था। और विंग जो बहुत ज़्यादा डर चुका था और उसने जल्दी से अपने बेली पे ही हाथ रख दिया। तो उसके बाद लांसान जो रुक जाता है, और विंग जो बहुत ज़्यादा घबरा चुका था, तो लांसान और विंग खुद को अच्छी तरह से एडजस्ट करते। उसके बाद जो विंग है, लांसान क्या कर रहे हो तुम, इतने ज़्यादा डोर को क्यों पीट रहे थे? तब लांसान कहते विंग तुम ठीक तो हो ना, विंग तुम ठीक तो हो ना, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है, तुम डोर को ओपन नहीं कर रहे थे ना विंग, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग? तो फिर कहता लांसान मैं ठीक हूँ और मुझे कुछ हुआ नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा ही नहीं सोच रहे हो क्या, ऐसे कहता है। तो लांसान कहता है विंग प्लीज़ विंग ऐसा कुछ मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, तुम अगर ऐसे करोगे तो, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ओके नहीं करूँगा, ऐसे कहता है, और छोड़ो मुझे, मैं अभी भी तुमसे गुस्सा हूँ। तो लांसान कहता है विंग तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो? तो विंग कहता है मैं बता रहा हूँ, मुझे रेस्टोरेंट में फिर से काम करने के लिए जाना है, अगर तुमने बोला कि मत जाओ, मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ। तो लांसान कहता है ओके, बट तुम्हें खुद का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तो विंग कहता है ओके, ऐसे कहता है। उसके बाद जो है लांसान और विंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ऐसे दिन बीतते जाते हैं, जहाँ पे अभी विंग का 8वां महीना चल रहा रहता है, जहाँ पे
विंग जो अभी लांजान को परेशान करना उसने स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पे लांजान से विंग रात को उठने के बाद कुछ नई नई डिशेस लाने के लिए कहता था। खट्टा मीठा खाना था उसको, तो कुछ ना कुछ बाहर से लांजान को लाने के लिए कह देता था। कभी कभी लांजान को 2 बजे रात के, सुबह के 4 बजे ऐसे उठाता था। ऑफिस से कॉल करके घर पे बुलाता था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे विंग को लांजान की ज़रूरत थी इसलिए। और लांजान इस टाइम पे थोड़ा परेशान भी हो चुका था, क्योंकि इसके कारण हमारे लांजान की नींद भी पूरी नहीं होती थी। कभी लांजान ने कुछ लाया, वो ठंडा हो चुका होगा, तो विंग कहता है मुझे ठंडा नहीं खाना है, मुझे गर्म चाहिए, हॉट चाहिए। और कभी कोई मीठी चीज़ लाई, तो अगर लांजान ने उस चीज़ को नहीं खाया तो विंग कहता है मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं, मैं मोटा हो चुका हूँ ना, इसलिए तुम्हें ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है। तुम्हें पता है ना मीठी चीज़ों से इंसान मोटा होता है, इसलिए तुम ऐसी चीज़ें नहीं खाते हो ना। हाँ हाँ, तुम मुझसे प्यार भी नहीं करते हो, कि मुझे पता चल चुका है अभी। विंग बहुत ज़्यादा लांजान को टॉर्चर जैसे ही करता है, और लांजान जो थोड़ा परेशान हो चुका था। और ऐसे ही दिन बीतते जाते, जहाँ पे विंग की डिलीवरी भी हो जाती है, जहाँ पे वो एक छोटे से बेबी को बर्थ देता है। जहाँ पे बर्थ देने के बाद जो है लांजान अपने बेबी और विंग को देखता है, और एक ब्राइट सी स्माइल करता है उनको देखते हुए। तभी विंग जो धीरे से अपनी आंखें खोलता है, और पहले तो अपनी टमी को फील करता है, और उसे अपनी टमी फील नहीं होती, तो विंग कहता है लांजान बेबी कहाँ है, बेबी कहाँ है, लांजान कुछ हुआ तो नहीं है ना। तो लांजान कहता है नहीं विंग। और लांजान जो बाजू के पालने में से बेबी को लेके आते हैं, हमारे विंग के पास रखता है, जहाँ पे विंग जो अपने बेबी की ओर देखते हुए स्माइल करता है। उसके बाद जहाँ पे लांजान बताता है कि एक लड़का है करके, वो एक अल्फ़ा है करके ऐसे बताया जाता है, तो विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद विंग अपने बेबी को फोrehead पे किस करता है, और दूसरी तरफ जहाँ पे जंगशा शिचैन वगैरह सब कुछ वहाँ पे आ चुके हैं, जहाँ पे वो अंदर जाने का वेट कर रहे हैं। बट लांजान ने सबको ये कह दिया है कि विंग अभी आराम करना चाहता है, विंग किसी से बात नहीं करेगा। बट सब लोगों ने कहा है कि हम बेबी को तो देख सकते हैं ना। बट लांजान ने कहा नहीं, ऐसा कहा है क्योंकि सबसे पहले विंग देखेगा, इसलिए ऐसा कहा गया है। तो अभी विंग होश आने के बाद जल्दी जल्दी से सब लोग उस रूम में आ जाते हैं। उस रूम में आने के बाद जहाँ पे सभी लोग बेबी को धीरे धीरे से अपने हाथ में पकड़ते हैं, प्यार करते हैं। और विंग जो बहुत ज़्यादा ही खुश था अपने हैप्पी फैमिली को देख के। उसके बाद जहाँ पे विंग को घर पे शिफ्ट किया जाता है, घर पे शिफ्ट करने के बाद जहाँ पे विंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, जहाँ पे अभी लांजान ने 2 मेट को भी, यानी बीटाज मेट को भी अरेंज कर दिया था, यानी कि हमारे विंग का ध्यान रखा जाए करके। लांजान तो रखता ही था, बट उसे बेबी का भी ध्यान रखना था और विंग का भी, इसलिए विंग को मदद करने के लिए बहुत सारे मेट्स वगैरह को रखा गया था घर पे। और ऐसे ही दिन बीतते जाते, जहाँ पे अभी जो है उनका बेटे का नाम लैन शिजुई था, जो अभी जो है 5 साल का हो चुका था। होने के बाद जो है वो लोग अभी गार्डन में बैठे हुए थे, जहाँ पे हमारा लांजान हमेशा की तरह अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, जहाँ पे विंग जो गार्डन में अपनी शिजुई के साथ खेल रहा था, और लांजान उन दोनों को देख रहा था स्माइल करते हुए। तभी विंग उसके पास आता है और उससे हाथ से लैपटॉप ले लेता है और बंद करके रख देता है, और कहता है लांजान तुम अभी भी लैपटॉप पे खेलोगे, चलो ना हम लोग खेलते हैं ना। शिजुई चाहता है कि डैडी उसे पकड़े, तो विंग ऐसे कहता है, तो लांजान कहता है ओके। शिजुई के पास चला जाता है, शिजुई को गोद में ले लेता है और कहता है तुम क्या चाहते हो शिजुई। तो शिजुई कहता है डैड मुझे पकड़ो, मैं भाग रहा हूँ, ऐसे कहता है, और मुझे छोड़िए, ऐसे कहता है। और लांजान फिर शिजुई को नीचे की ओर छोड़ देता है। उसके बाद शिजुई भागने लगता है और लांजान उसे पकड़ने लगता है, और विंग इन दोनों को एक ब्राइट स्माइल के साथ देखता है। और